हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स अभी तैयार हो जाइए, प्रैक्टिस शीट हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे 150 क्वेश्चंस हैं और हमने 4 पार्ट्स यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। इन 4 पार्ट्स में हमने टोटल 15 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो ये हमारी प्रैक्टिस शीट देखिए कुछ इस तरीके की है। तो आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले तो इस प्रैक्टिस शीट को भाई डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इस प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कर लेना क्योंकि मैं यहीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं क्वेश्चन वाइज। ऑलराइट, इसी ऑर्डर में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखी है, पीडीएफ लिंक, क्लिक करिए और डाउनलोड कर लीजिए। तो आज हम यहाँ पर पार्ट 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 से हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट सबसे पहले तो भाई जो भी पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना क्योंकि स्टूडेंट डेली यहाँ पर क्लास हो रही है। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो आपको अपडेट भी नहीं मिलेगा। तो ये जो क्लास है स्टूडेंट आपको शाम को 8 बजे मिलती है, ठीक है, जिस समय आप सभी स्टूडेंट फ्री हो जाते हैं हर जगह से, ठीक है, स्कूल से भी फ्री हो जाते हैं, ट्यूशन से भी फ्री हो जाते हैं। तो 8 बजे आप सभी स्टूडेंट्स बैठ के इस लेक्चर को जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए भाई और स्टूडेंट्स अपने अपने दोस्तों को इस लेक्चर को शेयर कर देना, इस वीडियो को शेयर करना। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है। ये इसीलिए बनाया है क्योंकि अगर आपका कुछ डाउट रहता है, कुछ डिस्कशन आपको करना हो, हमसे कोई बात करनी हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड बात करनी हो, तो आप लोग हमसे यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। या कोई भी आपकी क्वारीज हो, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, राइट। तो एक व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, या तो आप इस पर टेक्स्ट कर लीजिए। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और क्वेश्चन नंबर 16 पर क्या लिखा गया सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये लीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 544 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 32 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। चलिए बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। देखिए दो स्क्वायर है ना, उन दोनों स्क्वायर्स के एरिया का सम दे रखा है। तो सबसे पहले स्क्वायर के लिए क्या जरूरी है, एरिया कैसे निकलेगा, जब उसकी साइड होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट, कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। लेट साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स एक्स एंड वाई ले लीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए, लेट द साइड्स ऑफ लार्जर स्क्वायर। और से समझने के लिए लेट द साइड्स ऑफ लार्जर स्क्वायर को मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है। एंड लेट द साइड्स ऑफ स्मॉलर स्क्वायर को मैं वाई मान लेता हूं। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट देखिए, जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन जो भी लिखते हैं आप, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इतना शॉर्ट में नहीं लिखना। कि एरियाज का जो सम हो रहा है स्टूडेंट, दोनों स्क्वायर का सम जो हो रहा है वो 544 मीटर स्क्वायर के बराबर है। हो गया भाई, पहली चीज तो क्लियर हो गई, चाहे तो उसको फर्स्ट इक्वेशन मान ले। अब सेकंड जो कंडीशन है, ऑल्सो इट इज गिवन दैट कि पैरामीटर डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, डिफरेंस ऑफ पैरामीटर का डिफरेंस कितना है स्टूडेंट, 32 यहां पर गिवन है, आई थिंक यस 32 दे रखा है। तो आपको दोनों स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है। तो डिफरेंस ऑफ पैरामीटर क्या होता है स्टूडेंट, देखिए 4 इंटू साइड। अब मैंने लार्जर ए माना है तो मैं 4x को माइनस करूंगा 4y से, और ये आ गया ये। तो पैरामीटर्स के बीच का डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये कौन से वाले स्क्वायर का पैरामीटर है, स्मॉलर वाले स्क्वायर का, ये लार्जर वाले स्क्वायर का। तो लार्जर माइनस स्मॉलर करके मैंने यहाँ पर डिफरेंस भी निकाल दिया। तो अगर आप x माइनस वाई निकालेंगे, यहाँ से कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4 8 जा 32, क्योंकि 4 कॉमन आएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया, x माइनस 8 हो गया। ये तो क्लियर होगा सबको। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पुट y इज इक्वल टू x माइनस 8 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। पहली वाली क्वेश्चन में इसको रख दीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए सॉरी y इक्वल टू एक्स माइनस, एक काम करते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है, अगर आप y इक्वल टू एक्स माइनस, हाँ ठीक है, y इक्वल टू एक्स माइनस 8 रखेंगे, इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ रखते हैं भाई, क्या होगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पर x माइनस 8 का होल स्क्वायर 544 दिख रहा है सबको, क्लियर भाई। आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इज इक्वल टू 544, कुछ तरीके से होगा। चलिए भाई, अब यहां पर लिखते हैं, थोड़ा बहुत जगह है तो स्पेस तो काफी है, कर लेते जी, ठीक है। मैंने सेपरेशन कर दिया, ध्यान से देखना इसको। तो देखिए यहां पर क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 16x, 2x स्क्वायर
-16x। इसको देखिए, इसको यहाँ लेके आऊंगा तो ये आएगा आपका 440, 40 माइनस 6 8 और 480, तो माइनस का 480 बराबर 0 हो गया। अच्छा, 2 कॉमन लेंगे या 2 से कैंसिल कर दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 240। थोड़ा सा लैग हुआ आई थिंक ना बेटा, चलिए नो प्रॉब्लम, अब ठीक है, सब क्लियर है। चलिए भाई, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस कितना आ रहा है आपका 240 हो गया। तो देखिए अब -240 यहाँ पर है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 240 आएगा। तो 240 के x से फैक्टर करने की माइनस करने पर ये आ जाए जो x के पास नंबर लगा हुआ है x के कोएफिशिएंट में, ठीक है, कौन है 8 है सिर्फ, तो 8 मिल जाए तो 20 माइनस 12, ठीक है, 20 माइनस 12 करके आपको आंसर मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12x, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए भाई, अब मैं इस चीज को यहाँ पर लिख रहा हूँ, जगह कम बची हुई है, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 और प्लस 12 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x माइनस 20 कॉमन है तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू माइनस 12। तो भाई ये तो नहीं आएगा क्योंकि x जो है वो साइड है और साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू 12 आ गई, 20 आ गया, ठीक है, 20 मीटर, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 20 माइनस 8, इट इज 12 मीटर। तो देखिए आपको आंसर भी दे रखे, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आंसर 20 मीटर और 12 मीटर आ रहा है। तो चले भाई, वीडियो में थोड़ा सा लैग हो रहा था, तो अब थोड़ा ठीक है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आपको एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पर, सभी स्टूडेंट ध्यान सुनना। देखिए हमारा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम है द स्कॉलर्स हाउस। तो यहाँ पर हम ये पहली बार आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमने पहले भी काफी क्लासेस ले रखी हैं जिसके अंदर हमने क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस आपको करवा दिया है, इस सेशन का भी और इससे प्रीवियस सेशन का भी, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट जिनको अगर डिटेल में पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है, तो हमारा चैनल और है जिसका नाम है द स्कॉलर्स हाउस, उसकी लिंक भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप सभी स्टूडेंट सर्च कर लेना THE द स्कॉलर्स हाउस, राइट, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें क्या लिखा गया भाई, 2 वाटर टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3 होल 1/13 आवर्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है। देखिए 2 वाटर टैप्स हैं, ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं जो टैप्स है, एक को टैप 1 मान लेते हैं, एक को टैप 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, अच्छा पहले देखते हैं क्या लिखा गया, कंडीशन देखते हैं भाई क्या लिखा है, ठीक है। If one tap takes 3 hours more than the other to fill the tank, यहाँ पर लिखा है कि to fill the tank, यहाँ पर completely भी होगा बट ये लिखा नहीं अच्छे से, ठीक है। To fill the tank का मतलब to fill the tank completely, ठीक है, पूरा पूरा भर देते हैं, ठीक है। तो how much time will each pipe take to fill the tank, ठीक है भाई, कितने घंटे लेंगे कह रहा है। हर एक पाइप अगर एक टैंक को फिल करें सेपरेटली तो वो कितने आवर्स लेंगे। तो देखिए कितने घंटे ले रहे हैं, तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले ध्यान सुनना। अच्छा मान लेते हैं हमारे पास 2 टैप हैं T1 और T2। देखिए सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपके पास, कौन से वाले, ये वाटर टैप वाला क्वेश्चन जब भी आए आपके पास ना, हमेशा हमेशा आप लोग क्या करेंगे, मैंने आपको जो भी क्वेश्चन आया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी टैप वाला, उसमें भी आपको बताया था कि हमेशा आप क्या मान लेंगे, पहले टैंक की या कुछ भी हो, स्विमिंग पूल हो या कोई भी हो, कुछ भी ड्रम हो, कुछ भी हो, उसकी कैपेसिटी पहले आप एज्यूम कर लेंगे कुछ, ठीक है। मैं इसकी कैपेसिटी को कैपिटल लेटर V से यहां पर एज्यूम कर रहा हूं, तो यहां पर लिखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बता रहा हूं आपको, लेट
कैपेसिटी ऑफ टैंक को मैं V मान लेता हूं। अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको, दो टैप में, एक को T1 मान लीजिए, एक को T2 मान लीजिए। इसी और लिखिए कि लेट, मान लीजिए लेट टैप T1, ठीक है, T1 कैपिटल से मान लेते हैं, टी टैप T1 टेक्स X hours टू फिल टैंक। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो बात कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो जो कंडीशंस हैं ये तभी अप्लाई होती हैं जब वाटर का जो फ्लो होता है स्टूडेंट्स वो यूनिफॉर्म होता है टैप्स में, ठीक है। जब टैप्स में वाटर फ्लो यूनिफॉर्म होगा तभी ये सब कुछ पॉसिबल भी होगा। कुछ इस तरह से, जैसे मैंने कहा कि एक नल से पानी 1 घंटे में जो भी पानी निकल रहा है वो 10 लीटर पानी निकल रहा है, ठीक है। चलिए, एक नल से 1 घंटे में 10 लीटर पानी निकल रहा है, तो 2 घंटे में कितना निकलेगा, 20 लीटर। 3 घंटे में ऐसे करते करते 30 लीटर। तो हर 1 घंटे में स्टूडेंट्स सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है, किससे, टैप से निकल रहा। तो ये कब पॉसिबल है, जब वाटर की स्पीड क्या होगी स्टूडेंट्स, एक जैसी होगी, सेम होगी। तो ये चीज लिखी नहीं है बट इसको आप कंसीडर करना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए भाई, तो टैप T1 टेक्स X आवर्स टू फिल टैंक एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या लिखा है, देयरफॉर, यहां पे एक चीज और लिखा गया है। मान लेते हैं कि टैप T2, भाई देखिए टैप T2, अब उसमें लिखा गया है कोई एक टैप ऐसा है जरूर, तो मैं मान लेता हूं वो टैप T2 था जो टैप T1 से X घंटे ज्यादा ले रहा था, X प्लस 3 आवर्स टू फिल टैंक, इस तरह से कुछ, ठीक है। ये मैंने आगे तक लिया। अब इसके अंदर आपको एक चीज बताता हूं, समझना इस चीज को, कि जो भी पानी निकल रहा है टैप T1 से X घंटे में, वो उसका जो भी वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, टैंक की कैपेसिटी के बराबर है। मैं यहां पर लिख लेता हूं इस चीज को, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कम्स आउट फ्रॉम टैप T1 in X hours is equal to वॉल्यूम ऑफ टैंक। ये समझ में आया आपको, ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए भाई, ठीक है। T1 सेशन दिख रहा है आपको, ठीक है, T1 कि जो भी पानी निकल रहा है टैप T1 से X घंटे में, वो किसके बराबर है, उसका जो भी वॉल्यूम है किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ टैंक के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, तो इसमें डायरेक्ट लिखता है यहाँ पर, तो इन 1 आवर्स। अब सिमिलरली एक काम और करेंगे, आप देखिए इसमें बिल्कुल उसके लिए भी होगा। चलिए मैं टैप T1 के लिए कंडीशन लिखता हूँ यहाँ पर, टैप T1 फॉर टैप T1, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ फॉर टैप T1, ठीक है, देयरफॉर लिखते हैं फॉर टैप T1 के लिए क्या होगा, सुन देखिए भाई, 1 घंटे में X आवर्स में इतना पानी निकल रहा है, यहाँ पर लिखते हैं X आवर्स में V वॉल्यूम निकल रहा है, तो 1 घंटे में कितना निकलेगा भाई, V अपॉन X निकलेगा, ठीक हो गया। चलिए, तो फॉर टैप T2 के लिए भी बिल्कुल सेम टू सेम यही कंडीशन रहेंगी भाई। टैप T2 के लिए भी, टैप T2 क्या कर रहा है भाई, X प्लस 3 आवर्स में जितना पानी भरेगा, तो जितना पानी निकलेगा वो वॉल्यूम ऑफ टैंक के बराबर होगा। तो 1 घंटे में कितना होगा भाई, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, V अपॉन X प्लस 3। ये कुछ कंडीशन है बेटा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। X प्लस 3 आवर में टैप 2 से जो भी पानी निकला उसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, टैंक की कैपेसिटी के बराबर है, ठीक है, टैंक की कैपेसिटी के बराबर हो गया। चले भाई, तो अब यहां पर अब कंडीशन पे चलते हैं भाई। देखिए इसमें लिखा गया है कि एक टैंक को 2 टैप जो है वो फिल कर रहे हैं, 2 नल जो है वो फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं 13 होल 1/13 आवर्स में। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा, सॉरी 3 होल 1/13 आवर्स में। इट मींस दैट कि दोनों ही टैप्स जो है वो 3 होल 1/13 आवर्स तक चले होंगे, और इस समय जो भी पानी निकला होगा दोनों टैप से, उस समय जो भी वॉल्यूम निकला होगा, ठीक है, देखिए जो भी पानी निकला होगा, पानी के पास क्या उसका वॉल्यूम है, तो वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इतने घंटे में, इतने घंटे में वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक के बराबर होगा। तो ये कुछ है भाई कंडीशंस, ऑलराइट। तो चलिए मैं इसको यहां पर इसको लिख देता हूं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए ना, सुना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन
जो कंडीशन है आपकी वो क्या है भाई? भाई कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है लिखा गया है। कंडीशन के अकॉर्डिंग ध्यान सुनना स्टूडेंट। देखिए अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। ये 1 घंटे में इतना पानी अगर इस टैप T1 से निकला है तो 3 होल 1/13 आवर्स तक ये भी चला हुआ है। ठीक है, 3 होल 1/13 आवर्स तक ये वाला टैप भी चला है। तो 1 घंटे में इतना पानी 2 घंटे में कितना? देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना समझना। 1 घंटे में अगर इतना पानी निकल रहा है तो 2 घंटे में कितना लगेगा? 2V/x। 3 घंटे में 3V/x। और इसी तरीके से अगर आपके पास 3 होल 1/13 मतलब 13 39 40/13 तो 40/13 आवर्स में कितना निकलेगा? 40/13 इंटू V/x। बिल्कुल इसी तरीके से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें ध्यान सुनना, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं कि 40 होल 40/13 इंटू V/x प्लस ये कहां से निकला पानी? देखिए ये 40/13 आवर्स में, ठीक है, 13 39 39 प्लस 1 40, तो 40/13 आवर्स में टैप T1 से जो पानी निकला है वो ये है। ऐसे ही 40/13 आवर्स में जो टैप T2 से पानी निकला है वो इसके बराबर है। अब क्या हुआ? दोनों क्या है? वाटर के स्टूडेंट्स वॉल्यूम ही तो है। और इससे क्या हुआ? दोनों का ये दोनों क्या, ये भी वॉल्यूम है ये भी वॉल्यूम है। ये T1 से निकला है ये T2 से निकला है इस समय में, तो ये किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ टैंक के बराबर, उसकी कैपेसिटी के बराबर हो गया। तो ये है कुछ ऐसा। ठीक है, ये तीनों V सब सेम ही है। तो V अगर आप कॉमन लेते हैं स्टूडेंट, देखिए यहां से मैं आपको बताता हूं, एक काम करिए आप ठीक है, मैं इस चीज को यहां पर लिख देता हूं इसके बाद। ठीक है, तो 40/13 V को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा? 1/x प्लस 1/x+3 और यहाँ V, इस V से V को काट दो। ठीक है, नीचे 13 है 13 है। ठीक है, इस 13 को वहां भेजो, 40 को नीचे भेजो, तो 1/x+1/x+3 इज इक्वल टू 13 वहां गया, 40 यहां नीचे आ गया। ये रहा स्टूडेंट, देखिए कुछ इस तरीके से। अब मैं इस चीज को रफ कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, बेकार हो रहा है आपका अभी मार्कर। चलो भाई सॉल्व करिए, कैसे होगा सॉल्व देखते हैं। आइए तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। नीचे अगर एलसीएम लेंगे हम तो x+3 दोनों चीज आएगा। ठीक है, और यहां आएगा आपका x+3 प्लस का x इज इक्वल टू 13/40। तो यह आएगा स्टूडेंट्स 2x+3, नीचे ऊपर आएगा 2x+3 और इसके मल्टीप्लाई में 40 होगा इज इक्वल टू ये होगा x² प्लस 3x और इसके मल्टीप्लाई में 13 होगा। ठीक है, कुछ तरीके से। तो देखिए 42 जा 80x प्लस 120 और स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? 3 होल 1/13 कितना? 39। ठीक है, अब ये होगा 13x² प्लस 39x। ठीक है, चलिए भाई देखिए इस चीज सबको वहां भेजते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से ऐसे 13x² प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 यहाँ होगा, मैंने इसको यहाँ लिख दिया। तो 80 और 39 को माइनस करिए, 10 में से 9 गया 1, 41। तो 13x² माइनस 41x माइनस का 120 बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा भाई? 120 और 13, 13 0 0, 13 26 का 6, 1560 1560 1560 को स्टूडेंट्स आप फैक्टर निकालिए इस तरीके से कि माइनस करने पर कितना आ जाए? 41 आ जाए। तो देखते हैं 1560, 3 5 जा 15, 3 2 जा 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 5 जा 4 गया 1, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10। ठीक है,
13 से भी कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 5 से 30, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। सो देखिए 13 और 5 अगर एक साथ लेते हैं तो 65 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 65 और 24 को अगर माइनस करेंगे तो 41 मिलेगा और इनटू करने में 1560 भी मिलेगा। तो ये हमें पता लग गया यहां से। चलिए भाई, तो कितना मिला 65। तो 13x स्क्वायर माइनस का 65 माइनस का कितना आया था 24 आया था ना, ठीक है। x माइनस 120 बराबर 0। तो देखिए स्टूडेंट 13x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 24x माइनस का 120 बराबर 0। तो 13x कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा x माइनस 5 प्लस 24 और अंदर क्या बचेगा x माइनस 5। तो x माइनस 5 और 13x प्लस 24 बराबर 0। तो सर देखिए x की वैल्यू यहां से 5 घंटे हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो अब फ्रैक्शन में आ रहा है, ऊपर से नेगेटिव भी आ रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। फ्रैक्शन में आ रहा है इसलिए पॉसिबल नहीं, सॉरी नेगेटिव में आ रहा है इसलिए पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन तो पॉसिबल भी है, ठीक है। तो x इक्वल ये नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू 5 घंटे हो गई है। तो भाई यहाँ से 5 घंटे मिल गया x की वैल्यू। अब आप उसको निकाल लीजिए, 5 घंटे वो हो गया, ये टैप 1 आपका 5 घंटे ले रहा है, तो टैप 2 इस तरीके से 5 + 3 8 आवर्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि लिखा था कंडीशन में वो इससे इतना घंटे ज्यादा ले रहा है करके, ठीक है। चलिए भाई, ये मार्कर आपका बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, रफ नहीं हो रहा, शोल्डर पेन हो गया भाई। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर आंसर तो मिल गया आपको इसका। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी से आ जाइए, क्या है क्वेश्चन नंबर 18 तरह पढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आसान हो जाएगा। 2 डिजिट नंबर वाले कॉन्सेप्ट देखिए आ चुका है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि हमने प्रैक्टिस शीट में नहीं दे रखा, बट यस सब मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो उसमें आंसर आ गया आपका 5 और 3, क्योंकि 5x की वैल्यू 5 आ गई है और 5 + 3 8 आवर्स वहां से मिल गया आपको। तो क्वेश्चन नंबर, 2 डिजिट का नंबर बनाने से पहले डिजिट्स पता होनी चाहिए कि 1 डिजिट का नंबर, सॉरी 1s प्लेस में कौन सी डिजिट है और 10s प्लेस में कौन सी डिजिट है। तो लेट मान लेते हैं कि 1s प्लेस की डिजिट कौन है, अगर मैं x मानता हूं, एंड लेट 10s प्लेस डिजिट को y मानता हूं। तो मैंने आपको बताया, सुना है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर जैसे 24 है, इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करता हूं, 10 × 2 + 4 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, जिसमें कि 1s प्लेस 4 है, 10s प्लेस 2 है। तो अगर मेरे पास 1s ऑफ प्लेस 10s प्लेस है मेरे पास, मतलब xy एक नंबर है मेरे पास, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, सॉरी 10s प्लेस में तो ये है ना, तो y और x ये मेरे पास 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस करूंगा 10 × y + x के फॉर्म में, बिल्कुल इस तरीके से। तो आपका ये 2 डिजिट का नंबर तैयार हो चुका है भाई। ये क्या हमारा 2 डिजिट नंबर है। चलिए, तो अब देखिए यहां पर एक कंडीशन लिखी गई है स्टूडेंट्स, वो क्या कि अगर 18, अच्छा 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24, इट इज रिटन हेयर कि गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स कितना है 20, लिखा है ना 24 है, तो मतलब x × y 24, क्योंकि डिजिट्स तो यही है x और y। अब एक कंडीशन और, अगर 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर से, भाई 2 डिजिट का नंबर ये है, तो 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर से, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर 18 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है नंबर से, तो भाई नंबर क्या है 10y + x, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 18 से, तो अब जो नंबर आएगा, ठीक है, जो 2 डिजिट का जो नंबर होगा वो कैसे मिलेगा, उसकी डिजिट्स इंटरचेंज होके मिल जाएगी आपको। मतलब 24 में कुछ, जैसे कि मान के 24 में कुछ ऐड करो कि अब ये क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, कुछ इस तरह से कह रहा है क्वेश्चन। तो ऐसे स्टूडेंट्स 10y प्लस में देखिए इसमें क्या हो रहा है, डिजिट्स इंटरप्लेस हो जा रही है, इंटरचेंज हो जा रही है, ठीक है। डिजिट्स क्या हो रही है, इंटरचेंज कर रही है अपनी प्लेसेस, मतलब अपना ऑर्डर चेंज कर रही है। तो अगर 18 को माइनस कर दिया उस नंबर से, मैंने माइनस कर दिया, तो अब डिजिट क्या हो जाएगी, इस तरह की कह रहा हूं 10x + y। तो भाई लिखा है ना 18 is subtracted from the number,
देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो ये आ गया 10y प्लस एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। इनको अगर यहाँ भेजते हैं तो उसमें देखिए 10y माइनस वाई 9y, और ये x माइनस 10x माइनस का 9x, और ये इधर आएगा 18। तो y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया स्टूडेंट? y माइनस एक्स बराबर 18 आ गया। ठीक है, y माइनस 18। तो y इज इक्वल टू यहाँ से x प्लस, सॉरी y माइनस एक्स में 18 नहीं आएगा, ठीक है, 9 आएगा 2, ठीक है, क्योंकि 9 कॉमन आएगा तो 9 2 से 18, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हेयर, यहां रखते हैं भाई। तो देखिए क्या होगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको। तो x y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 24। तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 24 को यहां भेज दीजिए 24, सोचने की जरूरत नहीं है। 6 माइनस 4 कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस का 24 बराबर 0। तो x प्लस 6 माइनस 4 ऑफ x प्लस 6, ठीक है। डिजिट्स देखिए स्टूडेंट यहाँ पर, और ध्यान सुनना, इंटीजर नहीं है भाई, ये आपका एक होल नंबर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या लेंगे, सिर्फ x की वैल्यू हम 4 लेंगे, राइट। जो नंबर है स्टूडेंट्स, यहाँ सुना, जो 2 डिजिट का नंबर, जो 1 डिजिट का जो नंबर है आपको, जो 2 डिजिट का नंबर है उसमें एक डिजिट क्या है, 4 है, ऑलराइट। अगर ये डिजिट 4 होती है स्टूडेंट, ध्यान सुना, अगर डिजिट 4 होती है तो दूसरी डिजिट क्या होगी, x 4 है तो y क्या होगा 6। तो 4 इंटू, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, इनको बिल्कुल आप तरीके से लिखेंगे, ठीक है, पेपर में। तो ये आएगा, हाँ, 4 इंटू वाई इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू 6। तो 2 डिजिट का नंबर फॉर्म हो गया, यहां रख देना आप लोग, ठीक है। आंसर मिलेगा आपको 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 प्लस 4, और नंबर आपको मिल जाएगा कितना स्टूडेंट्स, 64। तो 64 इज योर करेक्ट आंसर स्टूडेंट। देखिए मैंने आपको शॉर्ट में करा रखा है, राइट। तो यहां पर लिखा गया, देखिए, यस, चले भाई। देखिए क्या आ गया, 64 आ गया। और देखिए सर यहाँ पर मैं नेगेटिव इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि जो प्रोडक्ट था ना डिजिट्स का, देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 इंटू 6 प्लस 4 कितना, 64। मतलब एक्स की वैल्यू 4 लेंगे तो वाई की वैल्यू 6 मिलेगी, इसको यहाँ पुट करेंगे तो 64 आपको मिल जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा, आंसर भी आपको दिख रहा है। चलिए अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए स्टूडेंट्स, लैंग्वेज कठिन है लेकिन सिंपल है। लैंग्वेज कठिन है, लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस बार ये शायद क्वेश्चन आ जाए आपके, ठीक है। हर बार रह जाता है, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं साल भर इस क्वेश्चन की, बट नहीं आ पाता, अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलता। चलिए तो अब देखते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे भाई। चलिए स्टूडेंट्स, आज आधा टाइम तो आपका रफ करने में लग गया है, सॉरी इसके लिए। तो नेक्स्ट डे से हम इस मार्कर को भी सही करके आ जाएंगे। आई थिंक इसमें स्टूडेंट जो इंक है वो दूसरे कंपनी की चली गई है, दैट्स वाई ये होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी होता हो तो आप मत करिएगा, ठीक है। जिस भी कंपनी का है उसी कंपनी की इंक डालना, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी भाई, समझ गए भाई। चलिए, तो सिर्फ अगर आपकी क्लास 10th है तो सिर्फ क्लास 10th ही पढ़ना स्टूडेंट्स, बाहर का मत पढ़ना, नहीं तो कुछ भी दिमाग में नहीं घुसेगा। क्लास 11th क्या पढ़ने की कोशिश मत करना, ठीक है, वैसे इसके साथ भी हो रहा है। तो चलिए भाई, हाँ, यहां पर हम करते हैं क्वेश्चन 19। अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर 80 रुपीज। If he had bought 4 more books for the same amount, each book would have cost ₹1 less. समझ में नहीं आती ये चीजें, अब आ जाएगी समझ में। देखिए इसने कुछ बुक्स खरीदी हैं, मान लेते हैं, let cost of x number of books, ठीक है ना, ऐसा मत देखो, लेट क्यों कर रहे हो, ऐसा लिखो, लेट शॉपकीपर की बात हो रही है, ही बॉट, ही और सी जो भी है, ही बॉट एक्स बुक्स, ठीक है, फॉर ₹80 में, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट देखिए, तो इसका मतलब ये होगा कि कॉस्ट ऑफ जो एक्स बुक्स हैं वो कितनी हो गया, ₹80 हो गया। अब एक्स बुक की कॉस्ट ये है, तो स्टूडेंट देखिए एक बुक की कॉस्ट क्या होगी फिर,
80/x होगी, ऑब्वियसली होनी ही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ केस ऐसा हुआ कि इसने 4 बुक और खरीद ली। ठीक है, वी हैड बॉट 4 मोर बुक्स इसी अमाउंट में। ठीक है, he bought he bought 4 more books, मीनिंग ऑफ दिस मतलब therefore जो न्यू बुक्स हैं आप कितनी होगी स्टूडेंट्स, x प्लस 4 हो गया। तो यहां पर लिखा गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ x प्लस 4 बुक्स भी कितनी है स्टूडेंट, वही है जितनी पहले थी, ₹80। तो अभी एक काम करते हैं स्टूडेंट, अब जो एक बुक की कॉस्ट है वो निकालते हैं पहले और फिर इसके बारे में ही बात करी गई है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ध्यान सुनना, इसमें लिखा गया है ईच बुक, मतलब ध्यान सुनना, इफ ही हैड, जब वो 4 बुक और ज्यादा खरीदता है सेम अमाउंट में, तब हर एक बुक की जो कॉस्ट है वो ₹1 कम होती तो है। मैंने आपको बताया है कोई चीज कम और ज्यादा होती है तो किसी के रिस्पेक्ट में होती है। ठीक है, किसी ना किसी से होती है कम और ज्यादा। तो अगर ₹1 कम हुआ है तो भाई लेस लिखा है, ₹1 लेस, तो किससे लेस भाई, मेन प्रॉब्लम तो यही है। देखिए स्टूडेंट, किससे लेस, इससे, जितनी पहले एक बुक की कॉस्ट थी उससे ₹1 कम। अभी जो एक बुक की कॉस्ट निकली, जब बुक्स ने 4 और ज्यादा खरीदी, तब जो एक बुक की कॉस्ट निकली ये ₹1 कम हुई, लेकिन किससे कम हुई, पहले जब एक बुक की जो कॉस्ट थी मतलब उससे ₹1 कम हुई। तो पहले एक बुक की कॉस्ट ये थी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, तो यहां पर एक काम करते हैं, हाँ, देयरफॉर क्या हुआ कि जो 80 जो अब जो एक बुक की कॉस्ट आई है स्टूडेंट्स, वो ₹1 कम तो है। अब जो एक बुक की कॉस्ट आई वो ₹1 कम है, बट किससे, पहले वाले से, ये पहले जो बुक की कॉस्ट थी उससे ₹1 कम। ठीक है, हो गया सिंपल सा। अब आप क्या करिए, इस 1 को यहाँ भेज दीजिए, या आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई सोचने की जरूरत तो नहीं है। चलिए मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो 80/x प्लस 4 माइनस का 80/x इज इक्वल टू माइनस का 1, कॉमन लीजिए, आएगा x प्लस 4 और x, तो आएगा 80x माइनस का 80x प्लस 4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, सो देखिए 80x कट जाएगा, अंदर आएगा माइनस का 320, यहाँ आएगा, आपको पता चल गया होगा मैं कैसे कर रहा हूँ उसको, और नीचे जाएगा x² प्लस 4x इक्वल टू -1। चलिए आप चाहे तो इसको भी इससे काट सकते हैं, आसान हो गया फिर ये, तो ये वहां जाएगा, तो 320 बराबर x² प्लस 4x आ गया। इसका आंसर आप खुद ही निकालना आप। ठीक है, तो x² प्लस 4x, ठीक है, ये आएगा माइनस का 320। ठीक है, तो 320 के ऐसे फैक्टर निकालिए कि माइनस करने में 4 आ जाए, निकाल सकते हैं आसानी से, कोशिश करना भाई, हो जाएगा। ठीक है, 20 और 16 तो 32 होता है, 20 माइनस 16 कितना होता है स्टूडेंट्स, 4 होता है। तो इसे आप खुद सॉल्व करना, इसका आंसर मुझे बता देना भाई। देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है, आपको आंसर मिल जाएगा, x की वैल्यू 16 मिल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है, मैं तो नहीं करा रहा हूं उसमें। तो 320 के ऐसे फैक्टर, राइट, कि माइनस करने 4 आ जाए, 20 माइनस 16, क्योंकि 16 टू 32 होता है, 20 माइनस 16 4 भी होता है, तो 16 इसका आंसर आएगा, आप कर भी लेंगे इसको, आसान है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से आइए, हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का। चलिए देखिए, बिल्कुल इसी तरह से कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का था, तो आज भी हम करते हैं इसको सॉल्व भाई। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, क्वेश्चन नंबर 20, पहले इसको लिख लेते हैं, क्या लिखा गया है, a² प्लस b² x², a² प्लस b² ब्रैकेट में x² है, उसके बाद -2 ac प्लस bd, यहां पर x है, फिर प्लस c² प्लस d² इज इक्वल टू 0।
इसके रूट्स इक्वल है, आपको प्रूफ करना है कि a अपॉन बी जो है वो c अपॉन डी के बराबर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है आपका 0 हो जाता है। तो चलिए आइए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो यहाँ लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना है, इस पर सिंप्लीफिकेशन के अलावा और कुछ नहीं स्टूडेंट, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है। b कौन है, देखिए x का कोएफिशिएंट कौन है b, क्योंकि ये एक देखिए इसको अगर कैपिटल से रिप्रेजेंट करें तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसके फॉर्म में आपको दिख रहा है। देखिए तो b को देखिए यहाँ पर कितना है माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो हम पूरा लेंगे। x का कोएफिशिएंट में कौन है -2 ac प्लस bd, ये x का कोएफिशिएंट में है भाई -2, ठीक है, और ac प्लस bd। तो इसका स्क्वायर करने के लिए तो भाई ऐसा करना ही पड़ेगा, ये लीजिए स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 4। अच्छा a कितना है भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c कितना है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। करते जाइए सॉल्व हो जाएगा। इसमें -2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा। अच्छा इसके अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2ac bd, ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर 6 के बाद देखिए 4 ऐसी रहा यहाँ पर, हाँ a स्क्वायर c स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर, इस तरीके से कुछ। क्लियर है भाई? चलिए अब एक काम कर दीजिए, सभी 4 को अंदर ले लीजिए, तो 4 a स्क्वायर c स्क्वायर, ये अंदर से अच्छा तो क्या ऐसा अंदर लेना ही क्यों है, सबसे बड़ी चीज तो काट दीजिए, ठीक है। 4 यहाँ भी आ रहा, 4 यहाँ भी आ रहा, कट्टम पिट्टा खत्म, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट इसको ऐसे लिखते हैं हम, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2ac bd इज इक्वल टू a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर गए काम से, ठीक है। देखिए इस चीज को यहां भेजिए तो यहां 0 आया इज इक्वल टू a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, ध्यान सुनना स्टूडेंट, a और d में चल रहा है हिसाब किताब, ध्यान सुनना, मैं 2ac bd की जगह पर अगर मैं 2, देखिए इनको आगे पीछे कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 2ad bc लिख देता हूं, 2ad, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सबसे, अभी भी ये सभी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इससे कुछ होने वाला है, अभी आपको पता लग जाएगा वो क्या। देखिए अब एक चीज है ना, इक्वल टू 0 को यहाँ लिख के यहाँ लिख दूं, चलिए आसान हो जाएगा। अब देख रहे स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर इसको ए डी का होल स्क्वायर बना दूं, इसको बी सी का होल स्क्वायर बना दूं, और -2 ये ए डी हो गया और ये बी सी हो गया बराबर 0, तो आप देख रहे हैं इसको अगर x कंसीडर करते हैं, इसको y करते हैं, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर से x कौन है AD, y कौन है BC, तो AD माइनस BC का होल स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है भाई AD माइनस BC का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये 2 बार लिखा है, तो देखिए स्टूडेंट स्क्वायर को वहां ले जाएंगे तो AD माइनस BC हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो AD बराबर BC, ठीक है। तो b को नीचे लाइए, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए ये प्रूफ हो गया कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हमें प्रूफ करना था। सो यहां पर हमने टोटल ऑफ 5 क्वेश्चंस आपको करवा दिए स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। तो चलिए भाई फटाफट से एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से कैसे सॉल्व हो रखा है, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं बताना भूल गया, तो जो क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड वाले इसको सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बेसिक वाले स्टैंडर्ड वाले दोनों करेंगे, ऐसे ही 18 जो है बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों करेंगे, 17 वाले भी बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही करेंगे, और 16 वाले भी बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों ही इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो सभी के लिए भाई देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, तो कुछ ही क्वेश्चन है यहाँ पर जो स्पेशली सिर्फ किसके लिए बने, एक तरीके से स्टैंडर्ड के लिए बने हुए हैं, वैसे तो सबको सभी सॉल्व करना है यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए भाई
तो अब इस क्लास को भाई एंड करते हैं। कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और हमारी एपी स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हम करने वाले हैं भाई। तो चलिए भाई, इस क्लास को आप खत्म करते हैं। आप सभी इस लेक्चर को शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और जो भी पहली बार आज हमसे जुड़ा हुआ था, एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।